अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खुशामदीद करते हैं आपको एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन पर हमारे ख़ानदान का मुकम्मल इन्हिसार है। मेरे दादा हाजी मोहम्मद बशीर साहब, जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने बहुत सर्व किया है, फौज में रहे, सूबेदार हैं, रिटायर्ड सूबेदार। 1965 और 1971 दोनों जंगों में पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया, पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी और भी कई महाज पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया। आज आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनकी अचीवमेंट्स दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हैं जी मेरे दादा अबू हाजी मोहम्मद बशीर साहब। ये 1965 और 1971 दोनों जंगों में ये गाजी रहे हैं। दोनों जंगें इन्होंने लड़ी हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी का अहवाल पूछते हैं कि इन्होंने फ़ौज में जब भर्ती हुए, कब भर्ती हुए, कौन सी यूनिट में इन्होंने काम किया। अबू ये बताना है कि आपने यूनिट फ़ौज में भर्ती कब हुए थे और कौन सी यूनिट थी आपकी? कितनी उम्र में भर्ती हुई? उम्र तकरीबन 20 साल थी। और यूनिट कौन सी थी? जब भर्ती हुआ तो नौशहरा हमारा सेंटर है जहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ नौशहरे गए, तो वहाँ ट्रेनिंग की, 9वां ट्रेनिंग थे की, तो जो खर्चा फिर ट्रेड की ट्रेनिंग की 3 माह 6 माह, तो ट्रेनिंग के बाद फिर हमारी पोस्टिंग हुई 5 आवर्स में, जो सोचा कि फर्स्ट आर्मी विंग में खाड़ियाँ थी, तो 5 आवर्स में चले आए। वहाँ 1959 में, तो वहाँ पर कुछ यूनिटें खड़ी हुई, जो कि पहले आर्मर कोर की यूनिटें बहुत कम थी। 4 यूनिटें खड़ी हुई, 22 केवली, 23 केवली, 24 केवली और 25 केवली। 25 केवली सियालकोट की आगे, 22 केवली 24 केवली पता नहीं किसी और जगह याद उन्होंने, और 23 केवली हमारी जगह, हम सीधे कोटे चले स्टाफ हाउस के ऊपर, यहाँ अफसर ट्रेनिंग करते। तो हम भी ट्रेनिंग करते रहे, उनको डेमो वगैरह देते थे और दूसरों को। तो ये सन 62 की बात है, 62, 63, 64 और 65 जब शुरू हुआ, तो ये इधर लड़ाई शुरू हुई थी। तो हमारे पास टैंक जो थे वो एयरबोर्न थे, वाटरफोर्ड इस थार के इलाके में नहीं चल सकते, बहुत ज़्यादा ओवरहीट होकर उन्हें जाम हो। फिर आना भी हमने इधर ही था, एयरबोर्न टैंक थे, इंजन थे हमारे शर्मन 2। तो वहाँ पर हमें अचानक आदत लग गया एक दिन, चलो ट्रेन का ये नहीं पता कि जाना किधर है, स्टेशन पर टैंक या रात को मोड़ ये 2 दिन ट्रेनें और सीधे लाहौर, कोटा से लाहौर आकर यहाँ उतार कर बारिश की जाए पानी देते।
तो खुदा का शालामार पाक के आगे पीछे ऊपर की और ये पूरा बॉर्डर हमने कवर कर दिया। ये 1965 की बात है। 1965 ये पूरा एरिया हमने कवर कर दिया। काफ़ी देर इसी तरह से बुनाई में कुछ दिन बनते रहे बुनाई को मैंने शादी भी करनी थी, छुट्टी मांगी तो हमने छुट्टी ली बस 15 दिन आए, शादी की और शादी से वापस आकर 2 दिन रहे और तीसरे दिन बुरा हो गया उन्होंने मैंने उनको कहा था कि ये जब ज़रूरी होगा तो उस वक्त कॉल करना, ऐसे कॉल नहीं करना। वो वही काम उन्होंने किया तो बस मैं चला गया जाकर शादी को ट्रुप को पार्टी देनी थी शादी की, रात को गया तो तकरीबन शाम से पहले गया तो उस वक्त मियाँ मीर थी हमारी, मियाँ मीर स्टेशन के करीब, CMS के करीब। वहाँ से मैंने ग्रुप वालों को कहा कि मैं एक तो अपने 2-3 आदमी उनको भेज जाऊँ, क्योंकि जाकर वो अपने बच्चों को साथ ले जाएंगे उधर हमारे पास बाकी आदमी। वो दूसरा उनको पता चल जाए तो मैं सौदा भी ले जाता। मैं चला आया शहर आया तो आकर सौदा लिया मैंने, फिर गोश्त कीमा वगैरह और उनके बाद चला गया। एक मेरा मामू का लड़का था, मामू के लड़के भी आपके फौज में थे? असलम वो तो मजदूरी करता था। जी। उससे रसूल का ये उन्होंने लाभ एक शबीर था, वही कीमा लेकर सरीने का, एक आध और था तो वो मेरे साथ वहाँ से उनको मुझे पता था कि जितने जाते हैं उनको मैंने साथ लिया और सब कुछ बताया कि आज ही चले जाओ, कल शायद ज़रा ना दादाबू की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। अपना पुरानी अगर बात कोई छेड़े ना तो उनका ना दिल, जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है ना तो इंसान का दिल भी ऐसे करता है कि अब ये दिल छोटा कर लेते हैं कि मैं फौज में था। अब इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, स्टिक के बगैर ये बाहर नहीं जाते, वैसे भी नहीं जाते, ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। लेकिन अब वो पुराने वक्त याद करते हैं कि मैंने फ़ौज में इतने कुर्बानियाँ दी कि फ़ौज में के शादी की दिन था इनका, बारात हुई, वलीमे वाले दिन ये दादी अम्मी मेरी को छोड़ कर जान में चले गए कि उधर से आर्डर आ गया कि इतनी कुर्बानियाँ दी या मुल्क के लिए चल सकता था। तब मैंने इतनी वो क्या उसका नाम है, इतने महाजों पर इन्होंने मुकाबले किए हैं, कौम के लिए सर्व किया है, 65 में भी, उसके बाद 71 में भी, और भी काफ़ी जगह पर मुल्क के लिए सर्व किया है, बड़ी मेहनत की है, बच्चों को अपने को पाला है। मेरे तायाबू PhD की हुई है उन्होंने, उनको पढ़ाया, मजदूरी की, जिम्मेदार फौज से रिटायर्ड होने के बाद आके जिम्मेदारी का काम किया, जानवर रखे, उनको पाला। तायाबू मेरे बड़े थे, उनको पढ़ाया, PhD की है उन्होंने। और मेरे वाले साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पढ़ाया था, लेकिन वो कहते थे कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वैसे भी उनकी तबीयत ना थोड़ी ख़राब रहती थी, बचपन में ना उनको बुखार हुआ था एक बार, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो
वो कह रहे थे कि मुझे ना दुकान डाल दो, पढ़ाई मेरे से नहीं होती। उनको दुकान डाल के दी, उनके साथ दुकान पे काम किया। वो जब बंदा सोचता है ना कि मैंने इतनी काम किए हैं जवानी में, मैं ऐसा था, तो इस उम्र में बंदे का दिल करता है कि मैं जवानी में कैसा नारायण था। की बात ये है कि ये रात को पार्टी की ठोक थी और तैयारी आर्डर मिले हुए थे, बिल्कुल तैयार थे, खड़े थे, बेसिन वगैरह पेट्रोल डाला हुआ था और CMS के आगे पीछे डिस्पर्स खड़े थे जाली लगे। तो मैंने अपने उन जिधर गया था एक तो उनको बताया कि अभी चले जाओ और जाकर अपनी माँ बहनों को बच्चे सब उधर ले जाओ बुराकी वाल हमारे घर में। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस वक्त नहीं वो गए सुबह जब हम मार्च कर रहे थे तो पता ही नहीं था कि अचानक ऑर्डर आ गया कि मूव करो पाकिस्तान। तो वो शालाबाद वाले पावरपुर के से जो शालाबाद बाग आती है सड़क, उसी सड़क से हम आ रहे थे। वही दोनों तीनों आदमी जिनको मैंने रात को बताया था वो आगे खड़े थे।